बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। माजी का कोई वाक़या ज़हन से ना निकलता हो तो क्या करें? माजी का कोई वाक़या ज़हन से ना निकलता हो तो ऐसा क्या करें? माजी की वो बात एक टेंशन है ना, आप इससे बड़ी कोई टेंशन ले लें, मतलब कोई और बड़ा अहम काम शुरू कर दें। मानती हूँ ये आसान नहीं है, क्योंकि अक्सर माजी का वो दुख जिंदगी का साथी बन जाता है। जितनी मर्जी नसीहतें सुन लो, घूम फिर कर फिर आ जाता है ज़हन में। इसके साथ जीना सीखें, नए लोग लेके आएं, नए काम शुरू करें, मुताला करें, इबादत में दिल लगाएं। वैसे तो आप भूल चुके होंगे कि पिछले मंगल दोपहर को आपने क्या खाया था, लेकिन तीसरी क्लास में जो फर्स्ट आने पे इनाम मिला था वो आपको याद होगा। इंसानी ज़हन ख़ास और मुनफरिद वाक़यों को खुसूसी तौर पर स्टोर कर लेता है। इसीलिए कामयाब लोग बहुत कम चीज़ों पे तवज्जो देते हैं और ढेर सारी बातों को या तो नज़रअंदाज करते हैं या स्पुर्द डेलीगेट कर देते हैं। किसी ने आपके खिलाफ कोई बात कही या लिखी, वो भी नहीं भूलती। सबके सामने बुरा भला कहा चिपक जाता है दिमाग में वो खास रास्ता जिससे कोई नाखुशगवार याद वाबस्ता हो। वहां से गुजरो, एकदम माजी नजरों में भर जाता है। लेकिन चूंकि आप हाल प्रेजेंट के आदी होते हैं, शेड्यूल मसरूफ बना होता है, तो अगले चौक पे सब नॉर्मल हो जाता है। खुशगवार और अच्छी यादों को जबरदस्ती संभालें, बार बार इनको रिवाइज करते रहें। अपने जहन के अंदर जाने वाले रास्ते को बहुत तंग कर दें, कुछ जाए भी तो बहुत चेकिंग के बाद, क्योंकि जो हो गया था थोड़ा सा, इसने भी तो अंदर जाके पकना कुकिंग होनी है और सोच सोच के आपने जर्रे को पहाड़ बना देना है। लेकिन दिमाग से बाहर जाने वाला रास्ता बहुत खुला कर दें। फजूल और ला यानी बेफजूल बातें बाहर जाएंगी। ये सब करने से माजी की वो तल्ख याद खत्म तो नहीं होगी, मदहम जरूर हो जाएगी, और वो वाकया जो रोज रोज आता था अब वक्फों से आएगा, कुछ खास होगा तो ही सताएगा। चले ये भी गनीमत है और ये जरूर आजमा कर देखें, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। खुशियों का भी एक फलसफा है। अगर आपको किसी का खुश होना, अच्छा रहना, किसी का आगे बढ़ना, इसका मेहनत करना, अच्छा ओढ़ना पहनना, अच्छा महसूस नहीं होता, तो कम से कम आप एक कम ज़र्फ इंसान हैं। बड़ा कीजिए इस ज़र्फ को ताकि आप भी खुश रह सकें। किसी की खुशी अगर आपके लिए बेचैनी का सबब बन रही है, आप में इस्तरार की कैफियत पैदा कर रही है, तो ये कोई छोटा मसला नहीं, ये कोई एवें कैवें मामला नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी बीमारी है जो आपके हाल को बेहाल और मुस्तकबिल में आपको गमजदा और परेशान हाल करके छोड़ेगी। अपने किरदार को इस दाग से पाक रखिए, खुद से यूं ना कहिए बिला सबब ही मियाँ तुम उदास रहते हो। ये है सबब, परेशानियां कई इसबाब अपने अंदर रखती हैं। ये हकीकत है, इंसान महज ऊंचे घराने में पैदा होने, बड़े मनसब पर बरजमान होने और किसी फन में महारत हासिल कर लेने से बड़ा नहीं बनता। असल बात सीरत और किरदार की है। इसी से दर हकीकत लोग मुतनफिर होते हैं। इसी की बुनियाद पर लोग जुड़ते हैं और कटते हैं। सीरत ना हो तो आरिज़ और रुखसार सब गलत, खुशबू उड़ी तो फूल फकत रंग रह गया। अगर आप में दूसरों की खुशियों में शरीक होने का फन है, आप में दूसरों को आगे बढ़ने, इन्हें कामयाब देखने की खूबी है, तो ये खूबी बड़ी मुबारक है। यही किरदार को संवारती है, यही लोगों को करीब लाती है और यही आपको इस तरक्की दिलाती है, यही आपकी खुशियों की वजह करार पाती है। इससे आपका हल्का अहबाब वसी होता है, इससे आपके किरदार में तामीर तोसी होती है। यूं ही तो नहीं कह दिया किसी अक्लमंद ने, अपने किरदार में फूलों की महक पैदा कर, लोग तुझे चाहेंगे फिर फूलों की तरह। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सदके मिजाजों से तलखियां दूर होती हैं, इनसे ये फरमाया गया, ऐ महबूब, अगर आप तुर्श मिजाज
اور تند مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہ آتے۔ بات یہی ہے، اپنے کردار میں پھولوں کی مہک پیدا کر، لوگ تجھے چاہیں گے پھر پھولوں کی طرح۔ رسول پاک کی سیرت و کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے، راہ نجات ہے۔ آپ کی سیرت میں محبتیں بانٹنے کا معاملہ ہو یا دوسروں کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ، ان کی خوشیوں میں شریک ہونا، کامیابی پر داد دینا، یہ آپ کی عادت کریمہ بڑی واضح ہے، اور یہ اوصاف جمیلہ بڑے روشن ہیں جنہیں ہم اپنی ذات پہ نافذ کر کے دنیاوی اور اخروی خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں جا بجا اس کی مثالیں ملتی ہیں، اس کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سیرت رسول کا یہ پہلو بھی لائق توجہ اور قابل عمل ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملوں گی ایک اور نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔